नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है। तरीक़त व अक़ीदत में आज ख़राज तहसीन पेश किया जा रहा है ईसाल सवाब की सूरत में। इस महफ़िल को सजाया गया है कि जिसमें हज़रत शाह नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, एक अज़ीम आलिम दीन, एक अज़ीम सूफ़ी, एक अज़ीम सूफ़ी शायर, और शायर भी वो कि जिन्होंने कुरान और हदीस को सामने रखते हुए शायरी की, अपनी कैफ़ियत का भी बरमला इज़हार किया। और जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि तौहीद वजूदी कि चूँकि आप कायल थे तो उसका भी बरमला उन्होंने इज़हार किया। ये जो कलाम पेश किया गया वक्फ़े से कबल, मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब इस पर क्या तबसरा फरमाएंगे आप? भाई रईस साहब, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जिस खूबसूरत पैराए में भाई हबीब नियाज़ी साहब ने और अहबाब ने सब ने ये कलाम पढ़ा है, इसमें अहम तरीन बात यह है कि आज की जो कव्वाली का फ़न है वो फ़न आहिस्ता आहिस्ता अब मफकूद हो रहा है। लेकिन इसकी जिला और इसकी बका का वाहिद तरीक़ा ये कि बुज़ुर्गान दीन की जो ये खूबसूरत रूहानी महाफ़िल हैं ये जारी रहें और इस कलाम के मफ़हूम को भी समझे लोग कि पढ़ा क्या जा रहा है। बिल्कुल खूबसूरत बात यह है भाई हबीब नियाज़ी साहब की कि इन्होंने उसमें आमेज़िश या मिलावट नहीं की और गैर ज़रूरी मुर्कियाँ नहीं लगाई। कलाम को कलाम के साथ और अक़ीदत के साथ पढ़ा है। नतीजा ये कि कलाम समझ में आया है, वरना एक तो फ़ारसी और दूसरा बकिया चीज़ें मिला दो तो फिर समझ में कुछ भी नहीं आता। लेकिन डॉक्टर साहब फ़न कव्वाली में तो मुर्कियाँ भी ज़रूरी है ना, उसके बगैर तो वो ज़रूरी है। लेकिन जो शायर का कलाम है वो मुकम्मल कलाम भी तो हो ना, तो मुकम्मल कलाम पढ़ा है जिसकी वजह से काबिल मुबारकबाद है। अब जो ये कलाम है, इस कलाम के मफहूम में फिर वही बात आती है कि फ़ना की मनाजिल भी नज़र आ रही है इसमें, बका की कैफियत भी नज़र आ रही है और अपनी दिल की वारफ्तगी भी नज़र आ रही है और साथ में कासा लिए हुए इश्क का शाह नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बारगाह मुस्तफ़ा में और बारगाह मुर्शद में इस तरह से खड़े हुए कि जो फैज़ मिल रहा है वो कब्र में भी काम आए और हश्र में भी काम आए। और ये जो कैफियत इश्क की ये वाली नज़र आती है, ये सारे उन उलमा में नज़र आती है जो सिर्फ उलमा है और उलमा होने की वजह से उन्होंने शरीयत के बुनियादी तकाज़ों को सामने रखते हुए अपनी शायरी में कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं इस्तेमाल किया जो जहन को किसी और जानिब ले जाए। खालिसतन वो लफ्ज़ जो शायराना लफ्ज़ है उसके अंदर कहीं भी तशबीहात ऐसी नज़र नहीं आ रही कलाम के अंदर जो किसी सुनने वाले को भटका दे। मैं इसलिए बात इस तरफ कर रहा हूँ कि आज की शायरी के अंदर और ये 200 साल पुरानी शायरी, इसमें एक बड़ा फ़र्क है। आज का शायर मुतज़लज़ल नज़र आता है बहुत सी जगहों पर। तो आज की तो कई शायर नहीं मुतशायर हैं। तो हाय 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 हाय। और इसीलिए जब ये उलमा शाह नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कबील के उलमा, हाँ बिल्कुल, और ये फुज़ला, ये रूहानी शख्सियात जब लिखा करती थी, और इसमें शाह नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह ताला ने भी लिखा। कमाल की बात यह है कि शाह नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह ताला का वो दौर है कि जिसमें गालिब का रंग भी नज़र आता है और इनके शागिर्दों में, और दर्द का भी नज़र आता है, और शागिर्दों में मुसफ़ी भी नज़र आता है, मोमिन भी नज़र आता है। और इस दौर के अंदर वो अदब नज़र आता है जिसको आप कुरूने वुस्ता का दौर शायरी का नज़र आता है। लेकिन कमाल यह है कि हज़रत शाह नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने बड़े बड़े अशार कह रहे हैं लेकिन इनका उस्ताद नजर नहीं आता। देखिए ये बड़ी अहम बात, ये बड़ी प्यारी बात कही आपने कि शायरी में कोई उस्ताद नजर नहीं आता, लेकिन मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम गुलाम शम्स तबरेज़ी नशुद। अब जब गुलामी कर ली अपने मुर्शिद की तो फिर शायरी में किसी शायर की क्या जरूरत है। मुर्शिद की निगाह ने पिला दिया, क्या बात, और साकिया को साकिया बना दिया। और जब ये इसके मनाजिल तय हुई तो शरीयत और तरीक़त के इम्तिजाज के साथ जब फना व बका की मनाजिल से शाह नियाज़ बरेलवी गुजर रहे हैं तो कहीं वो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बदे दस्ते यकीन, हाँ ये भी इनका बड़ा नजरिए जी क्या है ये। और फिर कहीं वो जब अहले बैत अथार की तरफ जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं, ए दिल बगीर दामन सुल्तान औलिया हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, और फिर दारत नियाज। तो ये क्या है यकीन? यकीन ये है कि मेरा इश्क जो है वो हुजूर की बारगाह में पहुंचते ही निगाह मुस्तफ़ा की कबूलियत का वसीला मेरे मुर्शद है। क्या बात। फिर वो जो तरीक़त है
वो अहले बैत अथहार के दरवाजे की भीख है। और जब हुजूर की बारगाह में ये कबूल होता है तो इल्म की ये मनाजिल, इसमें तफाखुर नजर नहीं आता, नियाजमंदी नजर आती है। ये बात है डॉक्टर साहब, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब क्या कहिएगा, चूंकि शाह नियाज के यहाँ शाह नियाज ऐसे हैं कि इनकी नियाजमंदी ने इनको सरताज बनाया है और ये नियाजमंदी ही दरकार है अल्लाह की बारगाह में, हुजूर की बारगाह। क्या फरमाइएगा? इनकी नियाजमंदी ने ही इन्हें बेनियाज बनाया। वाह, वहाँ नियाजमंद हुए हैं तो यहाँ बेनियाज हो गए। क्या बात। तो कलाम से पहले मैं डॉक्टर साहब ने एक बात की तो मैं उससे एक लिंक अप करूंगा, फिर कलाम की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की कि उस्ताद नजर नहीं आता। हाँ। तो शाह नियाज अहमद बेनियाज बरेलवी खुद इसका जवाब देते हैं। हाँ। हजरत के कलाम से उसका जवाब। हाँ। हजरत कहते हैं मदरसे में आशिकों के जिसकी बिस्मिल्लाह हो उसका पहला ही सबक यारो फना फिल्लाह। हजरत दोबारा बोलिए। मदरसे में आशिकों के जिसकी बिस्मिल्लाह हो उसका पहला ही सबक यारो फना फिल्लाह। हजरत इश्क आप होवे घर मुदर्रिस चंद रोज, फिर तो इल्म फक्र की तहसील खातिर खा हो। वाह वाह वाह, क्या बात। जब जो है वो आपके मुदर्रिस ठहरे हजरत इश्क और आपका मदरसा ठहरा इश्क, तो फिर जो है किसी और उस्ताद की क्या हाजत। फिर इस कलाम का मक्ता क्या खूब मक्ता हजरत ने फरमाया, जो फरमा रहे हैं ना कि तम ए फातिहा अज खल्क न दारेम न्याज। फातिहा की तमाम जो है लालच न्याज मखलूक से नहीं रखता। क्यों कि इश्का मंदर पसे मन फातिहा खानम बाकी, के जो मेरा इश्क है ये वहाँ कब्र के अंदर भी जब मैं चला जाऊंगा तो मैं तो चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा लेकिन मेरा इश्क बाकी होगा। मेरा इश्क मेरी फातिहा। वो आला हजरत ने फरमाया ना, लहद में इसके रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। ये इश्क का चिराग लेकर मैं आया हूँ, ये इश्क का चिराग मेरे लिए फातिहा खां रहेगा। और दूसरी जगह जो आला ने फरमाया कि खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूल। क्या बात है नियाजी साहब। हम नियाजी इस वक्त बहुत मुंतजिर होंगे, तमाम नियाजी इस वक्त कि आप कलाम शामिल करें। कलाम शामिल करने भी के लिए भी नियाजी जो फैज़ याफ्ता कव्वाल हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हम उर्दू कलाम शामिल करेंगे हज़रत शाह नियाज बेनियाज रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से हुसूल बरकत के लिए। अच्छा तो बिस्मिल्लाह। चंद अशार पेश करूंगा आपके सामने। हज़रत मिर्ज़ा इमदाद हुसैन उलवी के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। यार को देखना है गर तुझे अरमा है यही, यार को देखना है गर तुझे अरमा है यही, कर ले दिल साफ के इस दर्द का दरमा है यही। इन्ना हाजा लहुअल हक़ की बुरहा है यही, ये जो सूरत है मेरी सूरत जाना है यही, यही नक्शा है यही रंग है सामा है यही। ऐ दिल कहीं न जाइयो, ऐ दिल कहीं न जाइयो, जुन्हार तेरी ही सुनना तुझ में गुम होना, शरीयत मारफत अहले तरीक़त इसको कहते हैं। ऐ दिल कहीं न जाइयो, जुन्हार देखना, ऐ दिल कहीं न जाइयो, जुन्हार देखना, अपने ही बीच यार का, अपने बीच यार का दीदार देखना, अपने बीच यार का दीदार
तमाशा जो तू करे हुआ उस जहां का तमाशा जो तू करे हुआ उस जहां का तमाशा जो तू करे आई नवार तलअते आई नवार तलअते दीदार देखना आई नवार तलअते दिलदार देखना से यार के हैरा न हो जियो से यार के हैरा न हो जियो हर रंग में उसी को हर रंग में उसी को नमूदार देखना रंग में उसी को नमूदार देखना नैरंगियों से यार के हैरा न हो जियो हर रंग में उसी को नमूदार देखना गर नकते जाओ तलब करे गर नकते जाओ तलब करे वो शोख दिलरुबा इनकार वान कीजियो इनकार वान कीजियो सुनहार देखना इनकार वान कीजियो सुनहार देखना इनकार वान कीजियो न कीजियो इस गम की ऐनिया हर किसी दवा न कीजियो इस गम की ऐनिया हर किसी दवा न कीजियो इस गम की ऐनिया सब राहतों से इसको सब राहतों से इसको मजेदार देखना सब राहतों से इसको मजेदार देखना हर किसी दवा न कीजियो इस गम की
सब राहतों से इसको मजेदार देखना, सब राहतों से इसको मजेदार देखना। ऐ दिल कहीं न जाइयो सुनहार देखना। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। हरगिज़ दवा न कीजियो इस गम की है नियाज। अब वो इस गम को जो है ना बड़ा खुश हैं जो उन्हें गम मिला हुआ है अपने शेख के हवाले से, चूँकि फनाफिश शेख की मंजिल पर है हज़रत शाह नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो अपने इश्क को उस दर्द से वो मुंसलिक करते हैं कि जो इश्क की सूरत में उन्हें मिला है और जो दर्द अपने सीने में महसूस करते हैं। बारसूरत इस पर मज़ीद बात करेंगे और एक और कलाम भी शामिल करेंगे और अपने स्कॉलर्स की खिदमत में भी हाजिर होंगे। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद लौटते हैं। मुझे उम्मीद है आपका और हमारा साथ रहेगा। जनाब, आपका खैर मक़दम तरीक़त व अक़ीदत में आज खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, खराज नियाज़ पेश किया जा रहा है हज़रत शाह नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के और उसके मौके पर। और बहुत उम्दा उनका कलाम, नात भी शामिल की गई फ़ारसी, फिर एक और फ़ारसी कलाम शामिल किया गया, फिर एक और उर्दू कलाम भी शामिल किया गया। और मैं चाहता हूँ कि इस मौके पर जो कलाम पेश किया गया, डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कुछ उस पर तबसरा अगर आपका हो जाए तो इल्मी बहुत से जवाहिर हमें मैसर आएंगे। बिस्मिल्लाह। रईस भाई, एक बात तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस कलाम में सादगी देखिए कितनी है, सलासत जिसको कहते हैं इस्तिलाही मानी में। दूसरा, इसमें शाह नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने आप को खोलकर बयान कर दिया है। हाँ, बड़ा मुश्किल होता है कोई वली, बकौल शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, कि अगर वली अपनी आप को जाहिर कर दे तो फिर वो मौत की आरजू करता है। इस हद तक वली इतना छुपाता है, लेकिन जब इश्क में पहुंच जाता है कोई वली, और फिर उस विलायत को शायरी की ज़बान मिल जाए, क्या बात, और फिर उसमें इश्क हस्सान और वैसे करनी आ जाए, क्या बात, तो फिर उसके बाद ये जो बुताने रंगो बू है ना, ये सब मिट जाते हैं। और फिर ना तू रहता है ना मैं रहता हूँ। और फना की उन मंजिलों में वो एक बड़ा नाजुक मौका आता है जो मुशारुन इलैह, जो मैंने समझा शायर या हज़रत शाह नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो बड़े मकाम की शख्सियत थी, तो ये उस तरफ इशारा था कि ये जो रंग नज़र आते हैं, ये कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। तो ये कुरान का रंग कैसे नज़र आता है और ये रंग उसमें यानी मोहब्बत करने वालों में कैसे नज़र आता है, तो ये हुजूर की वो ज़ात जो हर जगह तुलू थी, तुलू है और तुलू रहेगी, उस जानिब इशारा है कि जो नय्यर ताबा है। तो ये जो नय्यर ताबा की तरफ इशारा किया है कि हुजूर की ताबनाकियां सब तरफ है, तो हुजूर का वो नूर है जो कब्र में भी है, हश्र में भी है और सजदा मोमिन में भी है। और चेहरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने देखा तो उसके लिए कहते हैं कि जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। तो इश्क की ये मोहब्बतें और ये मेराज जो नज़र आती है इश्क की, वो हज़रत शाह नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस कलाम में नज़र आती है। और फ़ना की वो मंजिलें नज़र आती हैं। अगर इस पर गुफ्तगू की जाए तो तवील होगी, ज़ाहिर है कि मुख्तसर सा प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ एक बात अर्ज़ करता चलूँगा कि वली कामिल ने सिर्फ एक ही इस मोहब्बत के साथ पैगाम दिया है कि अगर बक़ाए दायमी चाहिए तो फिर फ़नाए मुस्तफ़ा में ऐसे गर्क हो जाओ कि तुम्हारी कब्र भी रोशन हो जाए, तुम्हारे हश्र में। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं चाहता हूँ कलाम पे भी बात अपने तासुरात पेश फरमाएं। और उर्स जो मनाया जाता है अहलुल्लाह का, उसका बुनियादी पैगाम क्या होता है? देखिए, जो हज़रत का कलाम पढ़ा गया शाह नियाज़ अहमद बिन नियाज़ बरेलवी का, इसका जो मक्ता पढ़ा है, मैं उस मक्ते पे कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ कि हज़रत ने जो मक्ते में फरमाया ना, हरगिज़ दवा न कीजियो इस गम की ए नियाज़, सब राहतों से गम को मज़ेदार देखना। ये शाह नियाज़ अहमद बिन नियाज़ बरेलवी हैं।
अब इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ आला हजरत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी से। अच्छा। बेनियाज बरेलवी, अहमद रज़ा बरेलवी, दोनों बरेलवी, दोनों ये बांस बरेली के, ये बांस बरेली जी, दोनों जो है, दोनों जगह जो है मैं लिंक अप कर रहा हूँ कि हजरत ने जो बात की है बिल्कुल यही बात जो है इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने भी की। उन्होंने यूं कहकर की जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। और तीसरा भी लिंक अप करता हूँ, शहनशाह सुखन उस्ताद ज़मान मौलाना हसन रज़ा खान बरेलवी, वो भी बरेलवी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही कि मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। ये इश्क व मोहब्बत का जो दाग है, सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत वो मोहब्बत है कि इस मोहब्बत की तो दवा तलाश करनी ही नहीं चाहिए। ये तो दोनों जहां में चैन और आराम का बायस है, राहते दिले आशिकां है। और इसको और शाह बेनियाज बरेलवी तो इश्को मोहब्बत के सफ़ीर हैं, बल्कि वो तो यहाँ तक इश्को मोहब्बत में डूबे हुए हैं कि वो कहते हैं मैं खुद इश्क हूँ। उनका कलाम उठाएं तो हजरत का कलाम है, हजरत फरमाते हैं कहते हैं जिसको इश्क हमारा ही नाम है, कहते हैं जिसको इश्क हमारा ही नाम है, शोरो फुगा की अपने यहाँ धूमधाम है, होशो खिरद से हमको सरोकार कुछ नहीं, इन दोनों साहिबों को हमारा सलाम है। सलाम मुबारक, होशो खिरद से हमारा काम नहीं, हम तो इश्को मोहब्बत है, हम खुद इश्को मोहब्बत है। तो उनका तो पैगाम ही इश्को मोहब्बत का है, वो तो इश्को मोहब्बत में ढले हुए थे। और आखिरी बात इस तरफ कहूँगा, जो आपने कहा कि साहिब उर्स के हवाले से कोई पैगाम कि उर्स जो मनाया जाता है, देखें जो भी उर्स मनाया जाता है इसका मकसद ये होता है कि जो अल्लाह वाले हैं, जो बुज़ुर्ग हैं जिनका उर्स मनाया जा रहा है, हम उनकी याद ताज़ा करें और उनकी तालीमात से रोशनी हासिल करें। जो तालीमात उन्होंने फरहम की हम उन्हें मशअले राह बनाएं, जो जिस राह पे वो चले हैं हम उस राह पे चलें। इस राह पे चलकर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कुर्ब हासिल करें, अपनी दुनिया को भी संवारें, अपनी आखिरत को भी संवारें। तो अल्लाह वालों का जितना जिक्र करें उतना कम है, उतना ही खैर है, उतनी ही बरकत है। लेकिन सिर्फ जिक्र पे इक्तिफा न करें, बल्कि जिक्र के साथ साथ जो अल्लाह वालों का मिशन है, जो अल्लाह वालों का पैगाम है, उस पैगाम पे भी अपने कान धरें और उनकी तालीमात पर अमल पैरा हों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे दोनों ही स्कॉलर्स ने अपने अपने तासुरात पेश किए, कलाम पर भी और आज की इस महफिल के हवाले से भी। हज़रत शाह नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो है बांस बरेली में 94 साल की उम्र में अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। और आपके हवाले से लिखा गया है, बड़ी तफसीली अंदाज में आप तहरीरें मिलती हैं, लिखने वालों ने ये लिखा कि आपने अपने विसाल से 25 साल पहले शायरी को तर्क कर दिया था। तो गोया जितना कहलवाया गया उन बारगाहों से उतना उन्होंने कहा, और उसके बाद अपने विसाल से 25 साल पहले शायरी को तर्क कर दिया। गोया उनका जितना कलाम अभी मुयस्सर है वो सब का सब लिखने वाले लिखते हैं कि वो आमद है, आवुर्द उसमें से कुछ भी नहीं है, सब की सब आमद है। आमद जो होती है वो मकबूल बारगाह होती है, वो अल्लाह की बारगाह में मुनाजात की सूरत में हो, बारगाह रिसालत में नात की सूरत में हो, या अहलुल्लाह की बारगाह में मनाक़िब की सूरत में हो। इसी तौर पर हम सलाम अक़ीदत पेश करते हैं हज़रत शाह नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में। और एक बार फिर मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब के वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और हाजी साहब का साया सलामत रखे। और हमारे जितने हमारे टीम के मेंबर्स हैं, हमारे भाई मोहम्मद बिलाल साहब सीनियर प्रोड्यूसर और सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जनाब मोहम्मद आमिर फ़याज़ी साहब और पूरी टीम के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन सब को इस महफ़िल की, इस ज़िक्र की बरकतें नसीब फरमाए। ए दिल बगीर दामन सुल्तान औलिया, ए दिल बगीर दामन सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जान औलिया। मैं इसके साथ ही अपने हमारे कव्वाल हज़रात की आमद का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। हबीब अहमद और हमारे भाई उमर नियाज़ी साहब और दीगर नियाज़ी बरादरान का शुक्रिया अदा करूँगा, बहुत अच्छे अंदाज में। अब जो कलाम पेश कर रहे हैं वो आपका, मेरा, हम सब का पसंदीदा कलाम है, जो शाह नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कलाम है, उसको शामिल करेंगे और आपकी दोनों हज़रात की आमद का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
उनके करम से अब मैं असीरे सितम नहीं। उनके करम से अब मैं असीरे सितम नहीं। उनके करम से अब मैं असीरे सितम नहीं। वो गम दिया है उसने कि अब कोई गम नहीं। मेरी नमाज शौक तसव्वुर है यार का, दीदार रूए दोस्त इबादत से कम नहीं। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। यार को हमने अपने यार को, हमने अपने यार को, कहीं बंदा कहीं खुदा देखा। कहीं बंदा कहीं खुदा देखा। कहीं बंदा कहीं खुदा देखा। कहीं बेगाना वश नजर कहीं सूरत से आशना देखा। कहीं सूरत से आशना देखा। वो कहीं वो बादशाह तख्त नशी, कहीं वो कहीं वो बादशाह कहीं कासा लिए गदा देखा। कहीं आबिद बना कहीं जाहिद,
बरसा रे